नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और ये पीसीएस जो हम एग्जाम के पेपर देख रहे थे 2013 से लेकर 2005 तक के, उसमें 5 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके थे और 6 पार्ट होगा ये पेपर हो गया 2008 का पेपर है। और 2000 देखिए 2005 से लेकर 13 तक हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे, प्लस 2014 15 16 का मैं पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ आपको, तो आप उसको देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जितने लाइक मिलेंगे उतनी जल्दी जितने भी मैंने ये अपने प्रोजेक्ट चला रखे हैं आप लोगों के लिए, टॉप 500 करंट अफेयर्स और ये जो पीसीएस वाले पेपर प्लस एनसीईआरटी, जितने ज़्यादा आप लोग की तरफ से सपोर्ट आएगा उतनी ज़्यादा तेज़ी से फिर मैं भी काम करूँगा। आप लोग की तरफ से लाइक नहीं आता है, इसीलिए फिर मेरा मन भी नहीं होता है, क्योंकि व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं वीडियो को। चलिए इसमें स्टार्ट करेंगे। 2008 का पेपर है ये। विकास भारती जी के इसमें नोट्स हैं ये, और मैंने इसको डिकोड किए हैं ज्ञान ने। और ये हिंदी में नोट्स बनाते हैं, कुछ चीज़ें ये जो भी इंग्लिश में समझने वाली हैं वो मैंने लिख दी हैं। सबसे पहले साइंस का सेक्शन करेंगे। ये यूपी पीसीएस का पेपर है, लेकिन ये दूसरे स्टेट के पीसीएस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहला है कि रेडार का प्रयोग मुख्य रूप से रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की उपस्थिति और स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। रेडार का देखिए यूज़ किया जाता है, ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम होता है। ये जो रेडियो वेव्स को यूज़ करता है, क्या क्या डिटरमाइन करता है, ये रेंज को डिटरमाइन करता है, एंगल को डिटरमाइन करता है, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन करता है। और इट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिटेक्ट एयरक्राफ्ट को भी डिटेक्ट करने में यूज़ करा जा सकता है, शिप्स को भी, स्पेस क्राफ्ट को भी, गाइडेड मिसाइल को भी, मोटर व्हीकल को भी, और वेदर फॉर्मेशंस को भी, और ट्रेन को भी। तो रेडार का यहाँ यूज़ हो सकता है। सेकंड है इसमें रेडियोधर्मी डेटिंग प्रक्रिया द्वारा क्या मापा जाता है, चट्टानों की एज। तो इस पर रेडियो कार्बन डेटिंग जिसको बोलते हैं, कार्बन 14 डेटिंग भी बोलते हैं इसको, कार्बन डेटिंग भी बोलते हैं। तो उसमें एज की रॉक्स की एज निकालने के लिए यूज होता है ये। थर्ड है कि हृदय कब आराम करता है दो धड़कनों के बीच में। द हार्ट मसल रेस्ट ओनली बिटवीन टू बीट्स। तो दो बीट्स के बीच में हृदय आराम करता है। फिर नेक्स्ट है कि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ने पर कमरे का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है कि घट जाता है। देखिए अगर आप रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ देंगे तो जो ये इसमें आपका रूम का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीले कपड़े को जल्दी सुखाने के लिए क्या क्या चाहिए। देखिए गीला कपड़ा अगर आपको जल्दी सुखाना है तो उसके लिए मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए और मिनिमम ह्यूमिडिटी चाहिए, यानी कि अधिकतम तापक्रम व न्यूनतम आर्द्रता। तो ये ध्यान रखिएगा, गीले कपड़ों को जल्दी सुखाना है तो हाईएस्ट टेम्परेचर उस टाइम के मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए और मिनिमम ह्यूमिडिटी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी ग्रीन हाउस गैस जिसके द्वारा समताप मंडल में ओजोन परत को हानि नहीं पहुंचती है। समताप मंडल का मतलब हो गया इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ऐसी कौन सी ग्रीन हाउस गैस है कि अगर वो पहुंच जाए तो ओजोन लेयर को हानि नहीं पहुंचती, तो वो वाटर वेपर है, यानी कि जलवाष्प है। फिर नेक्स्ट है कि यूरो नॉर्म्स जो बनाए गए थे वो किस लिए थे, तो यूरो नॉर्म्स को बनाया गया था किस लिए, वाहनों से निकलने वाले जो हानिप्रद गैस होती हैं उनको नियंत्रित करने के लिए। देखिए यूरो के जो स्टैंडर्ड थे वही हमने इंडिया में भी अडॉप्ट किए हैं। यूरो 1 वहाँ पे आया तो हमने यहाँ पे भारत स्टेज 1 ला दिया, वहाँ पे यूरो 2 आया, यहाँ पे भारत स्टेज 2 आ गया। जैसे अभी थोड़े दिन पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी कि भारत स्टेज 3 वाले ये जो जिस भी वाहनों में, मतलब जिस भी व्हीकल्स में BS3 वाला पूरा सिस्टम था उनको बैन कर दिया गया दिल्ली से, और BS4 वाला अब लगेगा केवल। तो ये यूरो नॉर्म्स और BS4 नॉर्म्स से जो इमिशंस होते हैं जो भी व्हीकल से, और जैसे नॉक्स का इमिशन होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का, उनको कंट्रोल करता है ये। नेक्स्ट है कि मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग का नाम क्या है, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का क्या मतलब होता है, इट इज एक्यूट इन्फ्लेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स विच कवर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और ये वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है। मतलब जो भी ब्रेन दिमाग के आसपास और जो स्पाइनल कॉर्ड के आसपास एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कई बार सूजन आ जाती है, बहुत ज़्यादा ये दर्द होने लगता है, तो वो होता है मेनिंजाइटिस। फिर इसमें कुछ ये दिए गए हैं, देखिए ये मैच द फॉलोइंग वाला है। देखिए इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का नाम लिखे हुए हैं, वो आपको साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला है इसमें स्टेथोस्कोप। अब स्टेथोस्कोप को किस लिए यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हैं हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। देखिए स्टेथोस्कोप को आपने जनरली देखा होगा
ये एक मेडिकल डिवाइस होता है जो कि किस लिए यूज़ होता है कि अगर आपको इंटरनल साउंड किसी भी एनिमल या ह्यूमन बॉडी में सुनने हैं तो इसको यूज़ करते हैं। इस स्टेथोस्कोप को जनरली लंग और हार्ट के साउंड को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप को यूज़ किया जाता है। सेकंड है इसमें स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर की स्पेलिंग आप देख सकते हैं SPHYGMOMANOMETR। स्फिग्नोमैनोमीटर, और ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, यानी कि रक्तचाप मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कैरेटोमीटर को यूज किस लिए करते हैं। देखिए कैरेटोमीटर, जो कैरेट मीटर, ये साइंटिफिक डिवाइस है। इसको इंडिया की जो टाइटन कंपनी है, जो टाटा की कंपनी है, इसने बनाया था, और ये एक्यूरेट और नॉन डिस्क्रिप्टिव ये डिवाइस है जो कि प्योरिटी ऑफ गोल्ड यानी कि सोने की शुद्धता का पता लगाता है। तो ये जो कैरेटोमीटर है, कैरेट मीटर है, ये सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए होता है। फिर नेक्स्ट है लक्स मीटर, किस लिए होता है। लक्स मीटर यूज होता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, यानी कि लाइट इंटेंसिटी को ये मेजर करता है, लक्स मीटर है। तो स्टेथोस्कोप किस लिए, लंग्स और हार्ट की ये साउंड को सुनने के लिए। फिर स्फिग्नोमैनोमीटर किस लिए, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। कैरेट मीटर है ये प्योरिटी ऑफ गोल्ड को पता लगाने के लिए, और लक्स मीटर है लाइट इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए। फिर उसमें पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन है इसमें 2008 में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुपत्ति रोक ले। अनुच्छेद 111 में देखिए, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 111 में ये कि प्रेसिडेंट चाहे तो उसको अगर अपनी सहमति दे और नहीं चाहे तो ना दे, उसके बाद वो रिटर्न कर सकता है दोनों हाउसेस को, और फिर वो लोग अगर फिर से उन्होंने कुछ चेंजेस करके प्रेसिडेंट को कर दिया तो फिर प्रेसिडेंट को माननी पड़ती है बात। यही सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, एक्सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट से रिलेटेड है ये आर्टिकल 101। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का वह भाग जो संविधान की आत्मा कहलाता है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखिए B.R. अम्बेडकर ने भी बोला था कि जो आर्टिकल 332 है यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला जो आर्टिकल है, इट इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर आप चाहें, देखिए अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं, स्टेट ने किए हैं, तो आप या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और या फिर आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जाने का भी अधिकार एक सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है, और ये सबसे बड़ा ये बोला गया है कि ये आत्मा है पूरे संविधान की। संवैधानिक ये जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी हार्ट है, ये सोल है उसका पूरा। और ये सब चीज़ें हैं, मतलब पॉलिटी में हम देख लेंगे 32 आर्टिकल के तहत किसी का भी अगर कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, कई सारी रिट्स हैं उनको फॉलो करवा सकता है, और या फिर हाई कोर्ट भी जा सकता है आर्टिकल 226 के तहत। तो ये हो गई पॉलिटी वाले क्वेश्चन और ये साइंस वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें हिस्ट्री वाले क्वेश्चन। हिस्ट्री भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड है इसमें क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिलता है। ये मिलता है लहुरा देव, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में अघन्या किस जानवर को माना जाता था। वो है गाय। गाय को ऋग्वैदिक काल में अघन्या माना जाता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। पहला जो फॉलोअर था वो था जयाता जमाली। तो ये आप याद रख सकते हैं, जयाता जमाली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। देखिए गौतम बुद्ध की पहली जो मतलब पहली जिन्होंने इनको जन्म दिया था उनका नाम था महादेवी। उनका नाम था क्वीन माया नाम था उनका। वो शाक्य गणराज्य ये से मतलब उनके जो हस्बैंड थे वो शाक्य गणराज्य से, शाक्य डायनेस्टी से थे। और जिन्होंने गौतम बुद्ध को जन्म दिया उनका नाम था माया, लेकिन वो एक हफ्ते के अंदर ही उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद फिर उनकी सिस्टर ने गौतम बुद्ध को पाल पोस के बड़ा किया था और उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। और वो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में पहली ऐसी वुमेन थी जो जिनको कि बुद्धिस्ट ये इसमें इंक्लूड किया गया था। और वो पहली, उन्होंने पूरे जो 8 वोस होते हैं उन सबको का पालन किया था, और वो पहली ऐसी बुद्धिस्ट फीमेल नन थी। तो ये आप याद रख सकते हैं कि महाप्रजापति गौतमी जिन्होंने गौतम बुद्ध को पाल पोस के बड़ा किया, वो उनकी माँ की बहन थी, मतलब मौसी टाइप। और वो पहली ऐसी बुद्धिस्ट मॉन्क थी जो वुमेन थी। तो ये आप याद रख सकते हैं। और ये इनका वंश, ये किस वंश से थी, कोलीय वंश से थी, कोली किंगडम से थी। KOLIY है, कोलीय किंगडम से थी।
और इनके फादर किस किंगडम से थे, वो थे, उनका नाम था सुधोधन और वो शाक की डायनेस्टी से थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि भारत का वह शिलाश्रय जिससे सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए वो है भीमबेटका, तो ये आप याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था, ये तो सबको पता ही होगा, अशोक ने। फिर है बौद्ध ग्रंथ जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है वो है अंगुत्रा निकाया, अंगुत्र निकाया ये है इसका। ये बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, 16 के 16 महाजनपद इसमें मेंशन है। अंगुत्रा निकाय ये आप देख सकते हैं, ANGUTTARANIKAYA। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पाल शासक जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया, उसका नाम था धर्मपाल। तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित किया है। फिर है मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया, बैटल ऑफ चंदावर में पराजित किया 1194 में। 1194 में जो बैटल ऑफ चंदावर हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। फिर नेक्स्ट है इसमें पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ पुरा स्थल से। फिर नेक्स्ट है इसमें मुगलों एवं मेवाड़ के राजा के मध्य जो ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ हुई थी उसके टाइम पे मुगल शासक कौन था, वो था जहांगीर। तो मुगलों और मेवाड़ के राजा के बीच में ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ या फिर चित्तौड़ की जो संधि हुई थी उसके टाइम पे मुगल शासक था जहांगीर। फिर ये कुछ मॉडर्न हिस्ट्री वाले क्वेश्चन है, जैसे गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, कहाँ पे हुई थी, पहली बात तो अमेरिका में हुई थी और ये की थी लाला हरदयाल ने 1913 को। फिर एक आंदोलन था जिया तरंग आंदोलन, ये कहाँ पे प्रारंभ हुआ था, ये जिया तरंग आंदोलन ये मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट था उसके टाइम पे मणिपुर की जनजातियों ने भी बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाया था और वहाँ पे मणिपुर में ये देखिए रानी, ये महिला थी, इनका नाम था गैड निल्यू ने इसका ये नेतृत्व किया था और इसे जिया तरंग आंदोलन बोला गया। फिर नेक्स्ट है इसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, देखिए 1928 में हुई थी। पहले ये HRA थी यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, फिर जब से भगत सिंह आ गए थे तो भगत सिंह सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को मानते थे इसीलिए फिर इसमें सोशलिस्ट भी जोड़ दिया गया था। फिर ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ये 1928 में 1928 में बनी थी। कहाँ पे बनी थी, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। फिर नेक्स्ट है गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया, फादर ऑफ नेशन कहकर सबसे पहले गांधी जी को किया संबोधित सुभाष चंद्र बोस जी ने। ये आप देख सकते हैं गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया, सुभाष चंद्र बोस ने। फिर है द इंडियन स्ट्रगल के लेखक का क्या नाम है, सुभाष चंद्र बोस। फिर है आमिर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। फिर इसमें और भी है पॉलिटिक्स रिलेटेड अभिलेख न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसका मतलब क्या है, सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है, ये आर्टिकल 129 में डिफाइंड है। सुप्रीम कोर्ट देखिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी होता है एंड सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सच ए कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इट्स कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ इट सेल्फ। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर होती है, सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है और इसके पास पावर्स होती हैं कि ये अगर इसका कोई कंटेम्प्ट करे तो उसको पनिश भी कर सके। फिर ये देखिए सहकारिता आयोग नहीं है, ये सरकारिया आयोग है एक्चुअली, ये विकास भारती जी ने शायद इनसे गलत लिख गया है। ये ऐसे कई इतने सारे नोट्स बनाया तो थोड़ा सा हो सकता है कई बार ह्यूमन मिस्टेक है। ये तो सहकारिता आयोग नहीं है, ये सरकारिया आयोग है जो कि बनाया गया था सेंट्रल और स्टेट के रिलेशंस को एनालाइज करने के लिए, गवर्नर के रोल को कैसे क्या करना है ये सब के लिए, प्रेसिडेंट रोल के लिए, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए सरकारिया आयोग बनाया गया था, सरकारिया जो कमीशन है। फिर इसमें इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन है भारत में कोयला निचियों का प्रमुख स्रोत कहाँ पे है, स्रोत है ये है गोंडवाना शैल तंत्र में, गोंडवाना में ज़्यादातर इंडिया के जो कोल के रिजर्व में पाए जाते हैं। फिर दूसरा है क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड जो होते हैं किस दो प्लैनेट के बीच में पाए जाते हैं, ये मैं आपको एनसीईआरटी में बता चुका हूँ 6th क्लास की समरी में, मंगल और बृहस्पति यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में ये एस्टेरॉयड पाए जाते हैं, इनकी पूरी बेल्ट है। फिर नेक्स्ट है बिश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वो है कोयला, तो बिश्रामपुर कोयले के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। फिर नेक्स्ट है भारत की काली मिट्टी
किसके उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है? देखिए ब्लैक सॉइल जो होती है इंडिया में डेक्कन में पाई जाती है, जैसे महाराष्ट्र के और इन सब के रीजन में, महाराष्ट्र के अगल बगल वाले रीजन में कॉटन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और कॉटन को और भी कई सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, 210 फ्रॉस्ट डेज चाहिए होते हैं। ब्लैक सॉइल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है भारत में कॉटन के प्रोडक्शन के लिए। फिर है कार्डमम जो हिल्स हैं यानी कार्डमम पहाड़ियाँ, ये किस की सीमाओं पर स्थित हैं? देखिए कार्डमम हिल्स हैं केरल और तमिलनाडु के बीच में स्थित हैं, दोनों की सीमाओं में है ये। तो ये आप देख सकते हैं। तो कार्डमम हिल्स किसकी सीमाओं पर स्थित हैं? केरल और तमिलनाडु के बीच में। फिर है दामोदर किसकी सहायक नदी है? दामोदर किसकी सहायक नदी है यानी कि किसकी ट्रिब्यूटरी है? वो है हुगली नदी की। फिर है कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित कहाँ से है? ये तमिलनाडु से। तो कारागम जो धार्मिक लोक नृत्य है ये तमिलनाडु से संबंधित है। फिर है देखिए ये क्वेश्चन फिर आ गया, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पे? नीरी। नीरी नागपुर में। ये पता नहीं कितनी बार पूछ चुके हैं स्टेट पीसीएस में और बार बार पूछते ही रहते हैं। फिर है द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे? ये दार्जिलिंग में है। तो द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे लोकेटेड है? दार्जिलिंग में। फिर है लोक नृत्य राहुला का संबंध कहाँ से? बुंदेलखंड क्षेत्र से है ये। देखिए वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा, जितने ज़्यादा आप लोग लाइक करेंगे और शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलेगा। और जितने भी हमारे पेंडिंग जो प्रोजेक्ट हैं अगर आपको कंप्लीट करवाने हैं तो कम से कम को इतना तो करना ही पड़ेगा, वरना ज़्यादा से ज़्यादा तो आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं हमारे पेटीएम नंबर 7838692618 पे, देखिए लिखा हुआ है ये। और या फिर आप हमारी इंस्टा मोजो पे भी पे कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वो हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है इसके। चलिए फिर ये इकोनॉमी के क्वेश्चन जो हैं वो भी कुछ आए थे। पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट का ये आशा है, शेयर बाजार से है इसमें जो 4 ऑप्शन दिए थे। फिर एक्सचुरीज शब्द किससे संबंधित है? ये है बीमा से। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड किसके उत्पादन से संबंधित है? वायुयानों एयरक्राफ्ट से के प्रोडक्शन होता है। फिर RBI गवर्नर जो वित्त मंत्री भी हुए हैं वो हैं CD देशमुख। फिर गिल्ट एज्ड जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो एक्चुअली गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं, काफ़ी ज़्यादा सेफ रहती हैं ये, इसीलिए इनमें इन्वेस्टमेंट माना जाता है, बहुत सेफ रहता है क्योंकि गवर्नमेंट इसमें जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं और लेकिन इसमें जो इंटरेस्ट है जो रिटर्न है वो काफ़ी कम मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा 6th पार्ट और इसमें हमने देख लिया 2008 का पेपर और अब बचे हैं सिर्फ 2007 और 6 के और 5 के, और बाकी हम 2008 से लेके 2015 तक का पूरा कंप्लीट कर लिया UPPSC के लिए। देखिए अब UPPSC वाला एग्ज़ाम थोड़ा पोस्टपोन भी होने वाला है, तो आप सभी लोगों को लेकिन मौका है। आप लोगों को मैं NCERT की और पॉलिटी की और जो टॉप 500 करंट अफेयर्स है वो सब कर दूंगा, लेकिन आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। या तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमको पेटीएम नंबर 7838692618 पे, कंट्रीब्यूट नहीं भी कर सकते हैं तब भी कम से कम आप लाइक और शेयर तो जरूर करिए कि किस ज़्यादा से ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिले और जो पुराने पेंडिंग हमारे प्रोजेक्ट हैं वो सब हम आपको कंप्लीट करें। देखिए कुछ तो आपको करना भी पड़ेगा हमको सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।